एक आदमी सड़क पर चल रहा था, तभी एक बदमाश ने उस पर एक ग्रेनेड फेंका। वो इसे वापस फेंकना चाहता था, लेकिन तभी उसे दूसरे दिन वापस जिंदा कर दिया गया। जब वो फिर से अपने घर से बाहर निकला तो चाहे वो कितनी भी बार मरे, वो हर सुबह फिर से उठ जाता और वही काम दोहराने लगता। वो पहले अपनी छोटी सुनहरी मछली को नमस्ते कहता, फिर वही कपड़े पहनता, जूते की दुकान के पास से गुजरते हुए उन जूतों को देखता जिन्हें वो नहीं खरीद सकता था, फिर कॉफी की दुकान में जाकर बिना चीनी की कॉफी ऑर्डर करता और फिर बैंक में जाकर 2 फिक्स लड़कियों को सर्विस देता। इसके बाद वो लुटेरे का इंतजार करता जो बैंक लूटने आते थे। लुटेरों के हवा में 2 गोलियां चलाने के बाद गार्ड अपनी बेल्ट उतारकर समर्पण कर देता और जमीन पर लेटकर आदमी से पूछता कि वे दोपहर के खाने में क्या खाएंगे। वे सभी इस सब के आदी हो चुके थे, क्योंकि वे असल इंसान नहीं थे बल्कि फ्री सिटी नाम के एक गेम में एनपीसी थे। उनका अस्तित्व बस खिलाड़ियों को मिशन पूरा करने में मदद करने के लिए था। जिन्होंने धूप का चश्मा पहना था वे असली खिलाड़ी थे, वे फ्री सिटी में जो चाहे वो कर सकते थे। इसके विपरीत जिन्होंने धूप का चश्मा नहीं पहना था वे एनपीसी थे और वे केवल प्रोग्राम के अनुसार ही काम कर सकते थे। आदमी गाय भी उनमें से एक था, लेकिन इस दिन कुछ अलग हुआ। गाय ने सड़क पर एक लड़की को देखा जो गाना गा रही थी। वो तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो गया और उसकी लेदर पैंट को घूरने लगा। गार्ड ने ये देखकर उसे तुरंत रोक दिया और कहा, वो धूप का चश्मा पहने हुए हैं, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। लेकिन गाय ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी तय रास्ते से हटकर उस लड़की का पीछा करने लगा ताकि उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले सके। लेकिन तभी वो सिर्फ एक एनपीसी था, इसलिए वो अगले दिन फिर से जिंदा हो गया। हालांकि जब वो फिर से कॉफी की दुकान पर आया तो उसे अचानक लगा कि उसकी अपनी सोच है। उसने चीनी वाली कॉफी पीने की कोशिश की। ये देखकर वेटर घबरा गया, क्योंकि उसे ये बनाना नहीं आता था। पास खड़े पुलिस वाले और पीछे के ग्राहक भी उसे हैरानी से देख रहे थे। यहाँ तक कि बाहर खड़ा टैंक भी अपनी तोप उसकी तरफ कर चुका था। सभी लोग सामान्य हो गए और जब वे बैंक पहुंचे तो लुटेरे समय पर अपनी ड्यूटी पर आ गए। वो हमेशा की तरह जमीन पर लेट गया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे कल वाली लड़की फिर से दिखाई दी। गार्ड ने स्थिति को भांप लिया और उसे बताया कि वो धूप का चश्मा पहने हुए है और उन दोनों का कोई भविष्य नहीं है। इस बात ने गाय को चौंका दिया। उसने सोचा कि अगर वो भी एक धूप का चश्मा पहन ले तो क्या होगा। इसलिए वो धीरे धीरे लुटेरे के पास गया और उससे चश्मा मांगा, लेकिन उसे बदले में पीटा गया। ये देखकर कि वो लड़की दूर जा रही थी, वो तुरंत उठकर लड़ने लगा। खिलाड़ी के साथ लड़ाई के दौरान उसने गलती से खिलाड़ी पर चला दी और उसे डाला। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने चश्मा लिया और बाहर भागा। जब उसने धूप का चश्मा पहना तो वो हैरान रह गया। न केवल सभी इमारतें बदल गई, बल्कि चारों ओर हवाई जहाज और तोपे भी थी। तभी पास में एक फर्स्ट एड किट दिखाई दी। उसने उसे छुआ और उसके शरीर के सभी घाव तुरंत ठीक हो गए। तभी एक खिलाड़ी उसके सामने गिर गया और उसके शरीर से ढेर सारे पैसे निकल गए। उसने पैसे उठाए और वे उसके अकाउंट में जमा हो गए। गाय बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी पसंद के जूते खरीदने के लिए कुछ पैसे निकाले। वो उन नए जूतों को पहनकर उस लड़की से मिलने गया। इस बीच गेम कंपनी को एक खिलाड़ी से शिकायत मिली कि उसे एक एनपीसी ने मार डाला है। प्रोग्रामर चांगमाओ और जुआनमाओ ने सोचा कि एक हैकर सर्वर में घुस गया है और एक एनपीसी की स्किन पहनकर हंगामा कर रहा है, लेकिन चांगमाओ उस यूजर को ट्रैक नहीं कर सका। इसलिए दोनों ने हैकर को पकड़ने के लिए गेम में जाने का फैसला किया। जल्द ही वे मुफ्त स्किन पहनकर गेम में आए और गाय को धमकी दी कि वो अपनी नीली शर्ट वाली स्किन उतार दे, वरना वे उसे मार देंगे। गाय ये सुनकर हैरान रह गया और उसने कहा, तुम पुलिस वाले इतने बेपरवाह क्यों? मेरे पास कोई स्किन नहीं है, ये मेरे जन्म से ही मेरे कपड़े हैं। लेकिन चांगमाओ और जुआनमाओ ने आसानी से उसकी बात पर विश्वास नहीं किया।